न्यू सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाई क्या मेला लूटा है पुष्पा स्टाइल में, अनबिलीवेबल भाई। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने और फादर जैसे क्राउड में बैठे हुए थे, जो मेरे ख्याल से जो फीलिंग्स थी उनकी सबके सामने है। क्या ज़बरदस्त मोमेंट है उनके लिए, पूरी फैमिली के लिए। लेकिन ब्रेव किया स्ट्रॉन्ग नीतीश कुमार रेड्डी और जारी बात है वाशिंगटन है क्यों रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग, ये रेड्डी के करियर का चौथा मैच है। महसूस होता है कभी, लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नया है। जब बैटिंग के लिए आता है अपने जलवे दिखाता है, अपनी बैटिंग से सबको इंप्रेस करता है। ये 99 पे था ना, और बुमराह आउट हुआ। आप यकीन करेंगे, मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह ताला इसका 100 करा देना। जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट। और नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन इंडिया का हीरो साबित हुआ है सर। लड़के ने ऐसी इनिंग खेली है ना कि मतलब है, और जितना पोटेंशियल उसके अंदर मुझे नजर आता है, कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप ऑलराउंडर्स बन सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि वो कैसे लेके चलता है अपने आप को, गेम अवेयरनेस, किस तरह खेलना, कितना कॉन्फिडेंस। मुश्किल देखिए, अगर इस सिचुएशन में तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव दैट ही इज अ फायर। और फायर लगा दिया उन्होंने, ना सिर्फ मैदानों में बल्कि तमाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फैंस के भी दिलों में लगा दिया उसने। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे बैटिंग की है, जो अप्रोच, जो टेक्निक, बॉल छोड़ना, आप देखिए कितना ज़बरदस्त उसको नज़र आया था। अपनी ऑफ स्टंप का कितना आइडिया उसको छोड़ने के बॉल का, जो उसने ड्राइव मारा पहला कवर ड्राइव, वो ऐसे लगा कि जैसे हम इसका जो जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहा है फ्रॉम मैच 1 जो इसने डेब्यू किया, ये ऐसा लग रहा था कि ये कोई और प्लेयर है, ये किसी और पिच के ऊपर खेलता है, ये किसी और अंदाज से खेलता है, जबकि इस कंडीशंस में इस पूरी सीरीज यार क्लास, प्योर क्लास। ये 80,000 आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर परफॉर्म करना, काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक। हैरान हूँ मैं उसकी बैटिंग जब मैंने देखी। आप उसका वैगन व्हील देखें ना, तो उसमें आपको जो ड्राइव्स नजर आएंगी, आप जरा जाकर वो चेक करें, जो उसने स्ट्रेट ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने कवर ड्राइव्स मारी हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरह नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी डेब्यू सीरीज में शतक लगाया, उसके बाद तो दोस्तों ये मानो पूरी दुनिया में नीतीश कुमार रेड्डी के चर्चे हो रहे हैं। भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर भी नीतीश कुमार रेड्डी की पारी देखकर दीवाने हो चुके हैं। भाई तनवीर अहमद समेत बाज़त अली भी नीतीश कुमार रेड्डी की जमकर तारीफ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, तनवीर अहमद ने ऐसा क्या कुछ कहा नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर, तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए पूरा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप ऐसे वीडियोस को लगातार सबसे पहले देख पाएंगे। 105 नॉट आउट की बारी ने जिस तरह से पुष्पा स्टाइल में ऑस्ट्रेलियन मीडिया को झुका दिया है, और ऑस्ट्रेलियन फैंस को भी, जो हम देख रहे हैं विराट कोहली को क्लाउन कह रहे थे और विराट कोहली को व्हाइट डॉग और क्या क्या कुछ हमें क्राउड से आवाजें आ रही थी, और मतलब रेसिस जुमले भी कहे जा रहे थे, वो सबको जो है ना खामोश करा दिया एक यंगस्टर ने, एक युवा खिलाड़ी ने, इंडिया का नया, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, बट पहली बार ही ऑस्ट्रेलियंस को जिस तरह से खामोश किया वो विराट कोहली और पूरी इंडियन टीम को क्या क्या कुछ कह रहे। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इंडियन टीम की एक स्पेशलिटी है, मतलब कि वो हमेशा कम बैक करते हैं। उनका कोई यंगस्टर खिलाड़ी हो, कोई एक्सपीरियंस हो, वो घबराता नहीं है। जैसे हमने सैम अजूब को कितने मौके दिए, अब जाके वो थोड़ा टच में नजर आ रहा है। बट वहां आप देखें नीतीश कुमार रेड्डी, पहली सीरीज सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन, और जो कुछ खुशी मुझे इस बात की उससे ज्यादा हो रही है जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को चुप कराया है। जैसे पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बोला था, मुझे इंडियन क्राउड को चुप कराने में बड़ा मजा आएगा, तो उन्होंने चुप कराया। बट जो मतलब उसने बारी खेली है एक यंगस्टर की तरफ से, इस तरह की बारी ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल सही उस्मान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली यस, मैं तो कल से यही बात कर रही हूँ कि ये स्लेजिंग का आगाज करने वाला खुद से ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है और मजाक बना रहा है और इतनी हाइप दे रहा है एक इशू को, जो कि विराट कोहली की जानिब से सामने आया है, तो पहले तो ये बहुत एक इंसल्टिंग चीज है। और दूसरा ये कि जब आप इंसल्ट करते हैं तो फिर वो ऊपर वाला देख रहा होता है, उससे भी जवाब देना होता है, कम बैक जो है वो होना होता है। और नीतीश ने, बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव दैट ही इज अ फायर। और फायर लगा दिया उन्होंने, ना सिर्फ मैदानों में बल्कि तमाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फैंस के भी दिलों में लगा दिया उसने। बिल्कुल, इट्स गोइंग वेरी अनफेयर ना। मतलब विराट कोहली ने जो शोल्डर वाला एक्ट किया, ठीक है आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, मैच फीस होगी, और वो जितने ऑस्ट्रेलियंस भी हाजी नमाजी हैं वो हमने देखा है, जिस तरह से रिकी पाउंटिंग पास्ट में वो हरभजन को किया था और बाकी वो कुछ करते थे, बट कभी इंडियन मीडिया ने इस तरह का मतलब ह्यूमिलेटिंग तरीका नहीं अख्तियार किया, मतलब क्रिटिसाइज किया। और हमारे यहाँ ऐसा होता है विराट के साथ स्लेजिंग की है।
ये तो पूरी तरी है इनकी ना, बट अभी वो हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ इतना वो पाक साफ बन रहे थे और कह रही थी विराट कोहली ने ऐसा कर दिया। चले क्रिकेट में ये हो जाता है, मैच फीस वाला भी सारा मामला हो जाता है, बट उसके बाद जो फैंस का आपने वो एक वायरल क्लिप देखा होगा, जिस तरह से वो पत्नी क्या कह रहे थे, वाइट डॉग कह रहे थे या क्या कुछ कह रहे थे, क्राउड उनका जिस तरह से वो कर रहा था, फिर विराट कोहली जब जा रहा था जो विराट कोहली के साथ किया, और उसके अलावा मतलब कि उनका मीडिया आप देखें, वो जैसे विराट कोहली के एक वो क्लाउन सी बना के जो पिक्चर लगाई, तो ये कितना अनफेयर था कि भाई आप उसके नाम पे सीरीज बेच रहे हो और आप आगे से इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक्ट हुआ उस पे, आईसीसी ने एक्शन ले लिया, आप भी जो कुछ करते थे वो हमें पता है, बट ये बहुत ज्यादा एक बीजेटी में थोड़ी सी वो जो ठंडी जा रही थी वो विराट कोहली के एक्शन ने जान भी डाल दी, बट चले हाँ एक एस्पेक्ट से वो अच्छा हो गया। बट ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आपको भी खामोशी नजर आ रही होगी उनमें, आज उनका क्राउड भी कुछ ऐसा बोल रहा नहीं था और सारी की सारी हेडलाइंस नीतीश ले देखिए रहा था। चुप करवा दिया उन्होंने जहां पर ये बातें हो रही थी कि बुमराह को जो है वो मतलब इतने रन्स करवा दिए हैं एक बच्चे ने, एक यंगस्टर ने, तो बड़ा एटीट्यूड दिखाया जा रहा था इस बात का। उसका जवाब नीतीश कुमार रेड्डी ने भी दे दिया है। उन्होंने भी उनके बॉलर्स को जितनी पिटाई की है और जिस तरह से वो नॉट आउट रहे हैं, अभी तक स्टिल ही इज नॉट आउट। और आप देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एग्जैक्टली जो है ना वो इस चीज का रिवेंज लिया है नीतीश ने। जो किया जा रहा था, जिस तरह से मीडिया इंसल्ट कर रहा है, देखिए बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इसी तरह से करता है, बिकॉज इफ इट्स विराट कोहली तो हम ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली है तो कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड मीडिया इसी तरह से करता है। मगर देखिए मेरी बात सुने, वो अपने प्लेयर्स के साथ करेंगे सब, कोई मना नहीं करता उनको, मगर किसी दूसरे कंट्री के प्लेयर को जब आप होस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से बिहेव करेंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। सेकंड ही है कि वो भी इंसान है, हम सब इंसान होते हैं, हमसे गलती होती है। अब कोई बहुत बड़ा नाम है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इंसानियत को भी परे कर देगा ना, मतलब वो अपने जज्बात को पीछे कर देगा, ये नहीं हो सकता है। एक नया प्लेयर जो एक नया ओपनर है वो इतने रन्स करता जा रहा है और बुमराह जैसे बॉलर के सामने वो रन्स कर रहा है और बुमराह कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके बाद एक डेफिनेटली ये समझता है कि इंडिया की टीम सेफ हो गई है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। अभी भी 116 रन बाकी हैं, लेकिन ये 116 रन क्यों बाकी हैं, ये क्यों रन इतने कम हो गए? सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38, मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये रनों का। 221 पे 7 आउट होने के बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, ये थैंक यू करना चाहिए रोहित शर्मा का और गौतम गंभीर का और पूरी टीम का। जिस तरीके से जब दिन खत्म हुआ, बारिश की वजह से भी खत्म हुआ, उसके बाद जब नीचे आए सब प्लेयर जिन्होंने वो एक किस्म का थैंक यू कर रहे थे नीतीश रेड्डी का, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 105 रन नॉट आउट की जो इनिंग खेली है इसकी वजह से 116 रन बाकी है, वरना पता नहीं कितने रन बाकी होते। आई थिंक मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स टीम में होने चाहिए जो आपके पास जो बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक आईपीएल में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ओडीआई से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी बैटिंग बॉलिंग देखी होगी, उसकी अप्रोच भी देखी होगी, उसकी सोच भी देखी होगी कि यार बहुत पॉजिटिव लगता है हमें जब भी इसको खिलाओ, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग कर लेता है, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है। और टेस्ट क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स की जरूरत है, और जितना पोटेंशियल उसके अंदर मुझे नजर आता है, कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप ऑलराउंडर्स बन सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि वो कैसे लेके चलता है अपने आप को, गेम अवेयरनेस, किस तरह खेलना, कितना कॉन्फिडेंस। मुश्किल देखिए अगर इस सिचुएशन में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, देखिए हमेशा क्यों कोई भी एशियन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या इंग्लैंड कंडीशन में जब रन्स करता है उसको क्यों इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है? उसकी वजह ये है कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनका क्रिकेट का सिस्टम, इनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल, ये बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ये डरते मरते नहीं है, चढ़ते हैं दूसरी टीमों के ऊपर। तो इसीलिए इतनी वैल्यू है कि यार इन जगहों पे जाके दुनिया का हर प्लेयर या एशियन हर प्लेयर आप देख लो, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स थे या पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स थे या और दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स इन दो कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जब रन्स करते हैं, सबके नाम बन जाते हैं कि यार देखो जी उसने वहाँ पे 200 कर दिया, उसने वहाँ 300 कर दिया, उसने वहाँ 150 कर दिया, 100 कर दिया। ये इन कंट्रीज की कंडीशन भी एशियन प्लेयर्स के लिए मुश्किल होती है, और वो तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, वो भागते नहीं है, डरते नहीं है, दूसरी टीमों के ऊपर चढ़ के खेलते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है कि यार देखो अब नीतीश रेड्डी ने जो 100 किया, आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा 100 किया। और एमसीजी में जहाँ पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी वजह से थोड़ा सा सिचुएशन बहुत मुश्किल है, मैच हाथ से निकल गया, लेकिन यहाँ ऐसा कमाल हुआ, किसी को यकीन नहीं था, सबको यही लग रहा था कि अब जो बाकी बचे बल्लेबाज हैं वो कहाँ ज़्यादा देर टिक पाएंगे, और ये शक जो है यकीन में बदल गया जब पंत आउट हुए। आपको याद होगा बीजीटी शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर
इसमें भारत ने अच्छा करना है या कामयाबी हासिल करनी है और WTC के फाइनल के अपने रास्ते बनाने हैं तो 3 खिलाड़ियों का चलना बहुत ज़रूरी है, बुमराह, विराट कोहली और ऋषभ पंत। बुमराह तो हमेशा ही ज़बरदस्त करते हैं और इस बार तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। विराट कोहली की फॉर्म का ये हाल है कि अब वो धक्का मुक्की पे उतर आए हैं। और पंत, मुझे ऐसा लगता है कि पंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को इस बार तैयार ही नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ द वे ही प्लेज और उसका फेयरलेस गेम है, उसके अपने शॉट्स हैं, इन्हीं शॉट्स पे जब बड़े बड़े छक्के लगाता है तो आप बड़ा खुश होते हैं, जब बड़े स्कोर करता है तो उस वक्त तो आपको तकलीफ नहीं होती, तो अपना नेचुरल गेम कैसे छोड़ दे, ये उसका स्टाइल है। तो स्टाइल है उसका, क्या करें? कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब एक बार आप सेटल हो जाएं, जब आपको ये था हिंदुस्तान का स्कोर और फिर हो गया कमाल। 8वीं विकेट पर बनी 127 रन की पार्टनरशिप नितेश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान और स्कोर 221 से 348 पर पहुंचा, 221 से 348। शानदार परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया के जो भारत को फॉलो ऑन कराने के अरमान थे वो ठंडे पड़ गए। ये रेड्डी के करियर का चौथा मैच है। महसूस होता है कभी, लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नया है। जब बैटिंग के लिए आता है अपने जलवे दिखाता है, अपनी बैटिंग से सबको इंप्रेस करता है। ब्रेव और फियरलेस अप्रोच। मैं 2 से 3 बार इसको बॉलें लगी आज के मैच में और एक तो मैं टीवी पे देख के मुझे एहसास हो रहा था कि यार क्या तकलीफ हुई होगी। कमिंस की बॉल अंडर आर्म में जाके लगी थी, वहाँ निशान पड़ गया था रेड कलर का जर्सी के ऊपर, इतनी जोर की पड़ी है। ये बनाती है बंदे को हीरो या जीरो। और नितेश कुमार रेड्डी आज के दिन इंडिया का हीरो साबित हुआ है सर। लड़के ने ऐसी इनिंग खेली है ना कि मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। यार टेस्ट क्रिकेट भाई, टेस्ट क्रिकेट है ये। टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई ना तो मैं आपको बताऊं कि आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि बंदा कितने बड़े पोटेंशियल का प्लेयर था। वो क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ कर गया तो ठीक है, नहीं कर सका तो अल्लाह खैर सलाह। ऐसे नहीं होता। 32 की एवरेज है अगले की फर्स्ट क्लास में। जाकर कैरियर देखो ना, स्टैट्स देखो तो लगता तो नहीं है कि यार इसमें ऐसा क्या खास है। खास उसने आज दिखाया। ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ना, ये इस वजह से मुझे मजेदार लगती है कि इसमें जो फाइट बैक्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्रंची, वेरी इमोशनल। राहुल द्रविड़ का फाइट बैक हो गया, चेतेश्वर पुजारा का फाइट बैक हो गया, ऋषभ पंत का फाइट बैक हो गया, नितेश कुमार रेड्डी का फाइट बैक हो गया। इन 4 फाइट बैक्स में ना डिफरेंस क्या है? इन 4 फाइट बैक्स में डिफरेंट ये है, पहले 2 द्रविड़ और पुजारा ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह स्टैब्लिश कर चुके थे। ऋषभ पंत सेमी स्टैब्लिश कर चुका था अपनी जगह। नितेश कुमार रेड्डी तो कल का बच्चा है। ये इसकी सबसे बड़ी सीरीज है, ये इसकी सबसे पहली सीरीज है टेस्ट क्रिकेट की। और अपनी इस सीरीज में नितेश कुमार रेड्डी ने बिल आखिर बेचारा 40s में आउट हो रहा था, खेल रहा था अच्छा लेकिन आउट हो रहा था। आज उसने कहा गुरु आज नहीं, आज अगले ने सर 105 रन किए हैं और अभी वो खेल रहा है नितेश कुमार रेड्डी, अभी वो आउट नहीं हुआ। मतलब मैं हैरान हूं, मैं उसकी बैटिंग जब मैंने देखी, आप उसका वैगन व्हील देखें ना तो उसमें आपको जो ड्राइव्स नजर आएंगी, आप जरा जाकर वो चेक करें। जो उसने स्ट्रेट ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने कवर ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने ऑफ साइड के ऊपर खेला है, अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से तनवीर अहमद भी नीतीश कुमार रेड्डी के शतक के बाद उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। वही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने भी नीतीश कुमार रेड्डी के शतक को, जिस पोजीशन में दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया, उसके बाद तो हर कोई क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग का दीवाना हो चुका है। और जिस तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी डेब्यू सीरीज की चौथी 5वीं पारी में ही एक ऐतिहासिक शतक लगाते हुए सबको अपना दीवाना बना लिया। अब दोस्तों नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी के दम पर अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत इस टेस्ट को ड्रॉ नहीं बल्कि जीत भी सकता है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज 150 या 200 रन के अंदर ऑल आउट करते हैं तो सिर्फ भारत के सामने 300 रन का टारगेट होने वाला है, जो कि भारत आसानी से चेस कर सकता है। अब दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में कमबैक किया, उसके बाद हर कोई हैरान है भाई तनवीर अहमद की जली हुई है। तनवीर अहमद तो दोस्तों ये सोच रहा था कि भारत को एक और करारी हार का हार हो जाए, इसके बाद उसको थोड़ा भारत के मज़े लेने पर मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने भारत को इस मैच में वापस ला दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत एक बार फिर से हिस्टोरिक कमबैक करते हुए एक बार फिर से एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने वाला? आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।